देखा ही होगा तुमने, कुत्तों को भी वफादारी का सिला क्या मिलता है। कुछ भी नहीं, करीब भी नहीं बैठने देते उन्हें। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। छोटे छोटे बच्चे हैं तुम्हारे। सोचो तुम्हारा बच्चा 5वीं जमात में पढ़ता है, वो स्कूल गया है, टीचर ने पूछा है कि तुम्हारे बाबा क्या करते हैं, तो जवाब में वो कहेगा कि फौत हो गए हैं, तो फिर क्या करोगे। और तुम्हारी बीवी जिसकी तस्वीर अपने बटवे में ले फिरते हो, बेचारी बेवा होके फिरेगी सारी जिंदगी, अच्छा लगेगा तुम्हें। चलो शाबाश अनवर, शाबाश, बताओ किसने तस्वीरें खींचने के लिए भेजा था। नाम लो। अमीन कुरैशी ने। अरसल ने। अनवर, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। अनवर, तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो, मुझे मजबूर मत करो। देखना, ये मरना नहीं चाहिए। ठीक है कुरैशी साहब। और सुबह तक एक एक बात इससे उगलवाओ, समझ गए? ठीक है कुरैशी साहब। कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इंसान डर जाता है। मैं भी डर जाता था। जानती है कौन डरता है? जो अंदर से अकेला होता है। मैं भी बहुत डरता था पहले,
ऐसी कई बरसातें, गरजते बादल, चमकती बिजलियां खुद पर सही है मैंने। लेकिन आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेली नहीं है और ईद साथ है आपके। बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। अभी नहीं थमेगी, अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अभी इसका मकसद पूरा नहीं हुआ। ये भी पता है तुम्हें? और क्या क्या पता है? जो पता है अगर बता दूंगा तो भरम टूट जाएगा आपका। मेरा भरम तो इतनी बार टूट गया है कि मुझे जोड़ना आ गया। जो तुम बताओ, बल्कि तोड़ो मेरा भरम। बचपन में हम किताबों में मोर पंख रखते थे, आपने कभी रखे? हो? हमें ये लगता था कि गुजरते वक्त के साथ वो मोर पंख बड़ा हो रहा है, पर हकीकत में होते नहीं थे। वो हमारी खाम ख्याली थी, बिल्कुल वैसी ही खाम ख्याली जो आपकी है। आपको लगता है कि ये सर्वेंट क्वार्टर एक किताब है और मेरी और आपकी कहानी मोर पंख, जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खाम ख्याली है। ये कहानी तो उसी वक्त दम तोड़ गई थी जब ये पंख मोर से जुदा हुआ। इस कहानी और किताब की किस्मत पे सिर्फ और सिर्फ रद्दी की टोकरी है और कुछ भी नहीं। तुम इस बात से खुश हो? हमारी किताबों में रखे मोर पंख नाम बड़े नहीं होते मुरीद। हम बच्चों की किताबों में हम भी पढ़ते। हम शायद कहानी से ना बहुत आगे निकल आए। बस चलते वापस? मुझे तो वापसी का रास्ता भी याद नहीं। याद ही तो नहीं रखना, खोजना है। क्या हुआ, आप डरी नहीं? तुम्हें मुझे यकीन हो गया कि अब मैं अकेली नहीं। अच्छा है। होता है। सोने की जगह बदल जाए तो इंसान को नींद नहीं आती। ठीक कह रहे हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता। अगर मेरी जगह बदल जाए तो मुझे नींद नहीं आती, लेकिन आप इत्मीनान रखें, आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। ठीक कह रहे हो। मेरी जगह तो ऐसी बदली कि वापस मिली ही नहीं। सदियों से नींद नहीं आई। ऐसे तो मत बोले, आराम से सो जाइए। बस ये यकीन रखिए कि ये जगह आपकी है, आप मालिक हैं इस जगह की।
तुमने सुना? मोहब्बत सजा है नहीं है इसमें जजा, ये किसका गुनाह है मिली है किसको सजा, मोहब्बत करोगे तो होगा जीना मुहाल, छोड़ो या छोड़ो यार। क्या हुआ? खैर है? खैर नहीं है ना मुरीद। सलीम को अमीन कुरैशी ने पकड़ लिया है। हमें जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो कल वो हमारे नाम उगल देगा या अमीन कुरैशी उसे मार देगा। नहीं, सलीम नहीं मरेगा। मैं आ रहा हूँ। मुरीद, कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम है। मुरीद, रात के इस बेहस मौसम में कहाँ जा रहे हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुरीद, ये सब कुछ क्या चल रहा है? रात में घर से बाहर रहना, ये पिस्तौल, डरे सहमे रहना। अभी तुम बिल्कुल ठीक थे मेरे साथ, अब तुम्हें क्या हो गया? ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैं जानना चाहती हूँ। एक बारीक बार पे चल रहा हूँ बेगम साहिबा। अगर आप इस तरह से करेंगी तो मेरा तवाज़ुन बिगड़ जाएगा, तवाज़ुन बिगड़ेगा तो मुरीद गिर जाएगा। तो मैं भी तुम्हारे साथ उस साथ पे चलूँ? तुम नहीं जा सकते मुरीद। अगर जाओगे तो मुझे साथ लेकर जाओगे। क्या? मुरीद, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना तुम नहीं जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में। बेगम साहब आप समझ क्यों नहीं रही है? मेरा हर हाल में इस वक्त जाना ज़रूरी है, किसी की जान खतरे में। तो फिर ठीक है, मैं भी चलती। मुस्तफा भाई, अभी मुझसे कोई सवाल मत पूछना, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और कुछ जवाब तो ऐसे हैं जो शायद आप बर्दाश्त ना कर सकें। चलें, आइए बिन साहब। दिमाग खराब हो गया तेरा मुरीद। तुझे पता है हम किसके यहाँ पे हैं? इसको क्यों लेके आया तू? रिलैक्स मुस्तफा भाई, रिलैक्स। तू बोलेगा रिलैक्स मुस्तफा भाई, और मुस्तफा भाई एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं होता ऐसे। सवाल बहुत खड़े हो गए थे मुस्तफा भाई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लें। मुझ में बहुत हिम्मत नहीं है कि उनकी आंखों में देखकर जवाब, मेरा मतलब है झूठे जवाब दे सकूं। उन सवालों का ये जवाब नहीं है। आइए गाड़ी में बैठे। गाड़ी में बैठे।
बाय। ये मेरे दोस्त हैं, मुस्तफ़ा भाई। मुझे अंदाजा हो गया था आपका झगड़ा खत्म हो गया अपनी बीवी के साथ। मुझे जो कॉल आती है भाभी के नाम से, वो क्या है नहीं कि बीवी है? क्या मैं गलत समझ रही हूँ? नहीं नहीं, ये वही है, आप ठीक समझ रही, ये वही है। झगड़ा खत्म नहीं हुआ, होने वाला। कुछ रह गया इनको बताने वाला? परेशान नहीं होना आपने, हम बस थोड़ी देर तक आ रहे। शीशे बंद कर ले।
मैंने आपसे कहा था कि मुझसे मजीद सवाल मत कीजिए बेगम साहिबा, लेकिन सवाल छोड़ना तो दूर की बात, आपने साथ जाने की जिद करना शुरू कर दी। अब आप साथ गई हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो देख के हैरान क्यों हो रही हैं? हैरान नहीं हूँ, परेशान हो रही हूँ। ये सब कुछ हो क्यों रहा है? फोन कहाँ है आपका? हो रहा कुछ भेजा है आपको, देख लीजिए। ये क्या है मुरीद? मलाइका साहब ने अपनी हाईवे वाली जमीन इस औरत के नाम कर दी है। जानती है ना आप इस औरत को? जानती हैं? ये वही औरत है जिसे आपने रेस्टोरेंट में देखा था, मुझसे सवाल किए थे और बड़ी बेगम साहिबा को कहा था कि इस औरत से होशियार रहें और इसके बारे में पता करें कि ये कौन है। अम्मी ने तो कहा था कि सब कुछ महज एक गलत फहमी। झूठ! आई एम सॉरी, लेकिन बड़े साहब बहुत बड़े झूठे हैं, झूठ बोलते हैं वो। अब सब कुछ जब आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप यकीन नहीं कर रही। ये जमीन कीमत है उस औरत मलाइका की। वो शख्स जो आपको रात को मिला था वो मेरा मददगार था। जब साहब को पता चला तो साहब ने आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि उसका क्या हाल किया। क्या बाबा जानते हैं तुम ये सब कुछ कर रहे हो? क्या? मैंने क्या किया है? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो बस समेट रहा हूँ, बल्कि समेटता आ रहा हूँ। वो बिखेरते आ रहे हैं और मैं समेटता आ रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको बता दूं बेगम साहिबा, ये अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर आगे क्या करोगे मुरीद? ये भी जानना चाहती हैं आप? सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो सब कुछ बता के खुद को कमजोर नहीं करना चाहता बेगम साहिबा। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा हो रहा है। सारे के सारे सबूत आपकी आंखों के सामने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बड़ी बेगम साहिबा को इसके बारे में पता होना चाहिए तो बता दीजिए, और अगर आपको ये लगता है कि ये जरूरी नहीं है तो रहने दीजिए। नाश्ता करते हैं। अभी तक नंबर बंद जा रहा है तुम्हारा अनवर। रंगे हाथ पकड़ता मैं तुझे मुरीद। आपके मतलूबा सारिक का मोबाइल ऑफ है। पता था मुझे। क्या चीज है आप मिर्सल साहब, रेगिस्तान की रेत से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनवर, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू। स्मार्ट। मेरी एक बात याद रखना अनवर, रिश्ते वही होते हैं जो आपके खून के हो। आपके अपनी दुनिया में जो रिश्ते बनाते हैं उनका कुछ पता नहीं होता, किसी भी वक्त आपकी कमर में खंजर खोप देते हैं। मालिक और नौकर का तो कोई रिश्ता होता ही नहीं है अनवर। इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ दो बातें होती हैं, नौकर की तरफ से तवक्को और मालिक की तरफ से हकारत। इनके लिए कुर्बानियां नहीं देते, हमने भी दी है इनके लिए कुर्बानियां। सिले में क्या मिला? गहरे कभी ना भरने वाले साहब। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। उठाओ
सॉरी यान, लगी तो नहीं थी ज़्यादा? हाँ नहीं, समझदार हो तुम। नंबर बंद कर देना, कुछ दिनों के लिए घर नहीं जाना। हाँ, बिल्कुल घर नहीं जाना। कोई कुछ पूछे किसी का नाम नहीं लेना, हैं? समझ आ रही है ना? गुड बॉय। और ये कुछ पैसे, नाश्ता किया तुमने? नहीं, मैंने भी नहीं किया, साथ में करती हूँ। चलो एक बात तो बताओ, मोहब्बत की शादी है या अरेंज मैरिज थी, इस शादी के बाद मोहब्बत में गई। शादी के बाद हुई है तो सच्ची हो? चलो नाश्ता करते हैं। किसी से कुछ नहीं कहना। हाँ, कोई पूछे कोई बात करे, गलती नहीं करनी। भाई देखें आप, अभी तक इनका नंबर ऑफ आ रहा है। भाभी बात परेशानी की, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं खुद देख रहा हूँ इस मामले को, जल्द कुछ पता लग जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर इनके मोबाइल का मसला होता तो वो किसी न किसी के नंबर से कॉल करके इन्फॉर्म कर देते हैं। बिना बताए घर ना आना, वो यकीनन किसी न किसी मुसीबत में है। देखो भाभी, वो जहाँ भी होगा खैरियत से, आप हौसला रखो। ये कार्ड रखें, इसमें मेरा नंबर, आप राब्ते में रहें और अच्छे का गुमान रखें। अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी भाभी। नहीं सर, मैं अनवर बात कर रहा हूँ। अनवर तुम आ गए? जी मैं आ गया था। तुम कहाँ हो अभी? मुझे बताओ, मैं तुमसे मिलने आया। नहीं सर, आप रुकिए अभी प्लीज़, आप पहले मेरी बात सुने। देखिए, मैं मज़ीद किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैंने अपना नंबर भी बंद कर दिया और मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकल सकता। आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरी तरफ मत आइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके आदमी कहीं इधर आसपास ही मौजूद हो। अनवर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो था कौन? मैं अपना भी कोई नुकसान नहीं चाहूँगा, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। अनवर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। सर ये तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, वो मेरे सिर्फ तस्वीर खींचने पर इतना कुछ कर सकता है, वो और क्या कुछ नहीं कर सकता सर। अच्छा ठीक है अनवर, पर मुझे ये बताओ कि वो था कौन? वही था सर जिसकी मैंने आपको तस्वीर भेजी थी। अच्छा अनवर, देखो तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। तुम ये बयान मेरे कहने पर अगर... सर प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैं इस काम में नहीं पड़ना चाहता, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा फिलहाल तुम घर पे रेस्ट करो, आराम से रहो, घर से बाहर न निकलना। हम कुछ दिन बाद मिलते हैं। बच गए थे मुरीद, लेकिन एक बात याद रखना कि झूठ के पैर नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब, झूठ के पैर नहीं होते और वो चल भी नहीं सकता। लेकिन मैं तो भाग रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं सच्चा हूं। खैर, मैं उन लोगों में से नहीं हूं साहब जो किसी की अच्छी कोशिश को अप्रिशिएट ना करे। अच्छा वार किया आपने, अप्रिशिएटेड। किस बात की? मेरे वार करने की या अपने बच जाने की? साहब आपकी ये बातें सुनने के बाद ना मुझे एक कहानी याद आ गई। ओ हेलो, ये अपनी झूठी कहानियां किसी और को जाके सुना। नहीं साहब, नहीं। आप मुरीद को झूठा कहें, मुरीद माइंड नहीं करेगा, लेकिन मेरी कहानी झूठी नहीं है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना साहब, वो बचपन में मैंने, आपने, कमोबेश सब ने सुनी।
लेकिन अधूरी। पूरी कहानी किसी ने नहीं सुनी। मैं सुनाता हूं आपको पूरी कहानी। एक लूमड़ी थी, चालाक। वो घर से बाहर निकली, उसे अचानक से भूख लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसकी नजर अंगूरों की बार पे पड़ी। व्हाट रबिश। नहीं साहब, ऐसे नहीं। कहानी सुनने से पहले ही रबिश। कहानी का नतीजा तो सुन लीजिए। हाँ, तो कहां था मैं? भूख। उसे भूख लगी साहब, तो उसने सोचा कि अंगूर खा लेते हैं। उसने जंप किया, फिर जंप किया, फिर जंप किया, फिर जंप किया, जंप 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 जंप, लेकिन अंगूरों का एक दाना भी उसके हाथ नहीं रहा। थक गई बेचारी, लेकिन उसकी अना नहीं थकी। अब दुनिया को भी जवाब देना है, खुद को तसल्ली भी देनी है, अना का पेट भी भरना है। तो उसने एक बात मशहूर कर कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। वो वहां से वापस आ गई, पर अना सुकून से कहां बैठने देती है। उसने मेहनत की, एक्सरसाइज की, खुद को तैयार किया। कुछ दिनों बाद दोबारा उस बाड़ के पास गई, अंगूरों को देखा। सब पहले जब तक उसने अंगूरों को दबोच दिया। मेहनत की थी ना। अब जब उसने अंगूर अपने मुंह में रखा, तो जानते हैं, अंगूर सच में खट्टे थे। मैं ये जान के, ये मुझसे ये हंसी आ रही है, नहीं तो सर, मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि क्यों बिना वजह से भाग भाग कर मेरे पीछे हलकान हो रहे हैं। आप अगर मुझ तक पहुंच भी गए ना, तो मैं सच्चा निकलूंगा। So the moral of the story is, grapes are sour. अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं साहब। Grapes are sour. तुम कुछ बता रहे थे, कोई तस्वीर, मुरीद, अधूरा सा था सब, मुकम्मल करो। मामू, मुरीद बहुत शात है, हाथ आया और निकल गया। लेकिन मामू, इस लेकिन, अगर, मगर और शायद के अलावा कुछ और है तो वो बोलो। मामू, मुरीद ने अनवर को इतना टॉर्चर करके छोड़ा है कि अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा। ओ, तो ये सबूत भी तुम्हारे हाथ से गया? मामू, क्या ये सबूत काफी नहीं कि वो तस्वीरें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं? मामू, क्या आपको मुझ पे एतबार नहीं? एतबार है। अगर ये सच है तो आप भी अगर निकाल दें तो शायद यकीन कर लेंगे मुझ पर।